हेलो फ्रेंड, आज आपको जो गुजरात में अभी चक्रवात चल रहा है जिसका नाम है बिपरजॉय, इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि इसके क्या कारण हैं और चक्रवात क्यों आते हैं और अरब सागर का जो एरिया है उसमें तूफान क्यों आते जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो ये बिपरजॉय है एक तरह का एक क्या है, चक्रवात है। ठीक है, चक्रवात है, उसका नाम दिया गया है बिपरजॉय। अरब सागर जो है हमारा अरब सागर है, यहाँ पर ये गुजरात और महाराष्ट्र के ये एरिया हैं, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। उसके अलावा राजस्थान के ये कुछ एरिया हैं, यहाँ पर भी इससे तेज़ हवाएं चल रही है। मेनली गुजरात के कुछ ज़िले हैं, कच्छ, द्वारका और जामनगर, इन डिस्ट्रिक्ट में और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ये बिपरजॉय बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो रहा है। चक्रवात कैसे होते हैं पहले ये समझ लेते हैं हम। चक्रवात एक अंडाकार या फिर सर्पिलाकार होते हैं। ठीक है, अंडाकार इनका आकार होता है, इनका व्यास है डायमीटर, यहाँ इधर से लेके इधर तक या ऊपर से लेके नीचे तक 80 से लेके और 300 किलोमीटर तक होता है। इसमें यहाँ नीचे बहुत कम वायुदाब मिलता है, बिल्कुल सेंटर में। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वायुदाब है वो ज़्यादा होता जाता है, अंदर की तरफ दाब है वो कम मिलेगा, प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, लो प्रेशर है और इसके चारों ओर है हाई प्रेशर, उच्च दाब। अब इसमें हवा क्या है, खाली जगह, इसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं कि एक तो ये समुद्र किनारों में मिलता है, दूसरी यहाँ टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, उससे ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी बात है कि यहाँ हवाएं घूमनी चाहिए और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ वायु दाब है वो कम होगा, क्योंकि उच्च दाब और तापमान में उल्टे संबंध है। ठीक है, रिवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये यहाँ हाई प्रेशर है और बिल्कुल सेंटर में क्या है, लो प्रेशर है। हवाएं अब इस लो प्रेशर को कवर करने के लिए चारों ओर से, इधर से भी आ रही हैं, इधर से भी आ रही हैं और इधर से आ रही हैं। आने के बाद ये आपस में टकराने लग जाती हैं और टकराने की वजह से गोल गोल वर्ल पूल की तरह ये क्या करने लग जाती है, घूमने लग जाती है। और घूमने के बाद इनकी आकार है इस तरह का होता है। उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आते हैं, चक्रवाती दो तरह के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल रीजन और एक टेम्परेट रीजन। ठीक है, टेम्परेट रीजन वाले हैं यूरोप और अमेरिका में आते हैं, और ट्रॉपिकल रीजन अमेरिका के जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, चीन, जापान में और इंडिया में आते हैं। ठीक, ट्रॉपिकल जो रीजन के वो हैं साइक्लोन्स, चक्रवात, उनके लिए उनकी दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। मतलब घड़ी कैसे घूमती है, इस तरह से टाइम घूमता है, लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में उल्टी घूमती है, जो घड़ी होती है उसके दिशा के चक्रवात में हवाएं। दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा हो जाता है, साउथ हेमिस्फीयर में। साउथ हेमिस्फीयर में जो ट्रॉपिकल ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, साउथ हेमिस्फीयर में, वहाँ चक्रवात है उनकी दिशा है वो उल्टी हो जाती है। अब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ अरब सागर में यहाँ पर हवाएं तेजी से ऊपर उठी, और ऊपर उठने की वजह से जो ये रीजन है कुछ दिनों से, 3-4 दिन से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया है इस एरिया में। ये पाकिस्तान वाला एरिया भी है, यहाँ पर भी यही सिचुएशन होने लगी, लो प्रेशर बन गया, पाकिस्तान की तरफ भी ये रुख कर रहा है। ठीक है, कराची पास में ही है इधर। लो प्रेशर होने की वजह से ये जो अरब सागर है इसकी तरफ से हवाएं ऊपर उठी, और ऊपर उठने की वजह से इस एरिया को कवर करने के लिए आगे बढ़ी। आगे बढ़ने की वजह से गोल गोल घूमने लग गई, और इनकी दिशा थी घड़ी के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज। और इस लो प्रेशर एरिया को कवर करने के चक्कर में इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कई जगह नॉर्मल इनकी स्पीड है वो 50 किलोमीटर या 30 किलोमीटर होती है, लेकिन ये है बिपरजॉय है, ये विनाशकारी वो है साइक्लोन है, और इसकी स्पीड है मोर देन 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर से ज़्यादा है। अरब सागर में ऐसे तूफान कम ही आते हैं, इनका जो सीज़न है गर्मी के समय आते हैं, सर्दियों में ये चक्रवात नहीं आते। ठीक है, अब इस समय क्या हो रहा है कि इस समय इंडिया में मानसून भी आगे आगे बढ़ रहा है, साथ साथ केरल और यहाँ पहुँच चुका है, कर्नाटक के साउथ वाले हिस्से में, और कुछ दिनों में मुंबई है और महाराष्ट्र में पहुँचने वाला था। लेकिन इसकी वजह से जो मानसून है वो थोड़ा डिले हो जाएगा, और इस बार बारिश है वो थोड़ी कम होगी। तो बिपरजॉय एक बहुत क्या है, बहुत ही खतरनाक या बहुत ही विध्वंसक चक्रवात है, साइक्लोन। अब चक्रवात में सबसे पहले 3 स्टेज आती हैं। सबसे पहले ऊपर का आगे का हिस्सा है जो फ्रंट रीजन है वो आता है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं। ठीक है, घनघोर बादल छा जाते हैं,
कपासी मेघ होते हैं, क्युमुलस क्लाउड, वो आने लग जाते हैं। तापमान, टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के बाद यहाँ पर बहुत घनघोर मूसलाधार बारिश होगी। ये कुछ घंटों तक चलता रहता है। उसके बाद फिर क्या होता है, चक्रवात की आंख आ जाती है। चक्रवात की आंख है वो ज़्यादा से ज़्यादा आध घंटे तक रहती है। इसमें क्या है, नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर जो वेदर है वो बिल्कुल खुल जाता है। वहाँ ज़्यादा ना तो टेम्परेचर रहेगा ना बारिश होगी, बिल्कुल आसमान है साफ हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका पृष्ठ हिस्सा आता है पीछे का, बैक जो फ्रंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर दोबारा से जो कपासी मेघ आ जाएंगे, मूसलाधार वर्षा होगी और घनघोर वर्षा होंगी। ठीक है। अब आँख, जो चक्रवात की आँख है, उस समय जो वायु की स्पीड है, वायु गति है, वो बहुत ज़्यादा मंद हो जाती है। चक्रवात आने के क्या लक्षण हैं कि चक्रवात वहाँ आने वाला है। चक्रवात की सूचना देने के 3 तरीके हैं इंडिया के पास। एक तो हमने इंडिया में सी कोस्टल एरिया में 10 रडार लगाए हैं। ठीक है, 4 रडार इधर हैं और 6 रडार इधर हैं। ये रडार हैं, चक्रवात के आने की सूचना दे देते हैं। ठीक, उसके अलावा जो एरोप्लेन है हमारे सर्वे करने वाले, उन एरोप्लेन के द्वारा रेडियो वेव्स भेजी जाती हैं अरब सागर में और बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर में। उनसे पता चल जाता है कि यहाँ पर आने वाले हैं चक्रवात या नहीं। और फिर उसके बाद हैं सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में हमने सैटेलाइट भेजे गए हैं, उन सैटेलाइट के द्वारा माइक्रोवेव्स हैं वो भेजी जाती हैं और वो बता देती हैं कि यहाँ चक्रवात आने वाले हैं। साइक्लोन आने का हमें पता लग जाता है कैसे, कि यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो बिल्कुल स्लो हो जाता है। वायु दाब होता है, एयर का प्रेशर बिल्कुल स्लो हो जाएगा, मंद हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों में उल्टा संबंध है, रिवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेयर। और फिर उसके बाद ऊंची ऊंची तरंगें समुद्र में चलने लग जाती हैं। ठीक है, यदि समुद्र के किनारों पर अचानक तेज तेज लहरें आ रही हैं, इसका मतलब कुछ घंटों के अंदर ही चक्रवात आने वाला है। तो फिर मौसम जो विभाग है, वेदर डिपार्टमेंट, वो मछुआरे हैं उनको समुद्र में जाने से मना करता है। सी कोस्टल एरिया में जो सिक्योरिटी लगी हुई है नेवी, ठीक है, उसको भी रोकते हैं कि वो ज़्यादा अंदर समुद्र के किनारे, समुद्र के बिल्कुल डीप में नहीं जाएं। और समुद्र के किनारे वाले लोग रह रहे हैं उनको भी वो रोकते हैं कि समुद्र के किनारे वहाँ पर नहीं जाएं, क्योंकि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और आसमान है उसमें पच्छाव मेघ, जो सरस क्लाउडेड होते हैं, पक्षा में होते हैं पक्षियों की जैसे आकार के सफ़ेद सफ़ेद कलर की लेयर सी बन जाती हैं, ऐसे बादल छा जाते हैं। और जब बरसात होती है तो कपासी मेघ छाने लग जाते हैं। ठीक है, वर्षा कपासी, जिनको निम्बस कुमुलस क्लाउड्स बोलते हैं। तो ये हमारे चक्रवात की विशेषताएं। अब अरब सागर में ज़्यादातर चक्रवात आ रहे हैं, उनका रीजन बता रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि इतने ज़्यादा यहाँ पर जो अरेबियन कंट्री हैं वहाँ से शिप चलते हैं। ठीक है, इतनी इंडस्ट्री लगी हुई है गुजरात महाराष्ट्र की तरफ, उनका जो कचरा होता है सीधा इस अरेबियन सी में बहा देते हैं। आइस मेल्ट हो रही है, इसलिए सी लेवल बढ़ रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी वजह से ये जो साइक्लोन आ रहे हैं इंडिया में ज़्यादा। लेकिन साइक्लोन पहले से भी आए हैं, लेकिन इनकी स्पीड है, जैसे बिपरजॉय आ गया, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आ रहे हैं। और इसके कुछ समय और तबाही मचाएंगे, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र और पाकिस्तान की तरफ भी इसने रुख कर लिया है। तो ये था बिपरजॉय के बारे में।